आज हम बात करेंगे PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। आजकल ये बीमारी महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। 16 साल या 20 साल की उम्र से लेकर के 50-55 साल की महिलाओं में ये बीमारी जो है बहुत देखने को मिलती है। तो आज PCOD बीमारी है क्या और इसका अस्थाई इलाज यानी अस्थाई चिकित्सा क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले PCOD के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। PCOD एक ऐसी बीमारी है जिसमें ओवरी में या अंडे दानी में छोटी छोटी पानी की गांठें बनना शुरू होती हैं। यदि लेडीज़ में या महिला में पीरियड समय से आ रहा है और प्रॉपर आ रहा है, माहवारी सही तरीके से आ रही है, तो ये पानी वाली जो सिस्ट है वो अपने आप निकल जाती है। यानी उनको किसी मेडिसिन या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। यदि उस महिला में, किसी भी महिला में, लेडीज़ में पीरियड आना कम हो गया, माहवारी कम हो गई या बंद हो गई, तो ये जो सिस्ट है वो निकलती नहीं, क्योंकि ये उसी के द्वारा टाइम टू टाइम निकल जाती है। लेकिन जब माहवारी बंद हो जाती है या कम हो जाती है तो वो ख़त्म नहीं होती, निकलती नहीं। धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 ऐसे सिस्ट बढ़ती जाती है और उनका साइज भी बढ़ता जाता है। तो उसके अलावा और क्या होता है कि माहवारी या पीरियड बंद होने से, कम होने से शरीर में मोटापा आ जाता है, शरीर का वज़न बढ़ जाता है, अनवांटेड हेयर आने लगते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब तक ये सिस्ट अंदर रहती है, प्रेगनेंसी नहीं होती, यानी इनफर्टिलिटी होने लगती है। इसके अलावा धीरे धीरे क्या होता है कि और भी हार्मोन्स, जैसे फीमेल हार्मोन्स, वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। यहाँ तक कि थायराइड हार्मोन भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके आगे की जो कॉम्प्लिकेशन है, स्टेजेज हैं, वो यूट्रस में भी फाइब्रॉयड या सिस्ट हो सकता है, और यहाँ तक कि ब्रेस्ट में भी सिस्ट या जो है रसौली या फाइब्रॉयड हो सकता है। फाइब्रो एडिनोमा जिसको कह सकते हैं। तो ये सारी समस्या हो सकती है एक PCOD की बीमारी से ग्रसित महिला में। अगर इसके इलाज की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो इसमें हार्मोन थेरेपी चलती है, पर उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और दूसरा है सर्जरी, ऑपरेशन। केस देखने में ऐसा आया है कि ऑपरेशन के बाद ये कुछ महीने बाद दोबारा हो जाती हैं, और जब ये दोबारा होती हैं तो बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाती हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। ये समस्या ऑपरेशन के बाद मरीजों में देखने को मिलती है। और दूसरा है हार्मोन थेरेपी, जिसमें टैबलेट्स वगैरह जो भी देते हैं, तो उसके भी काफ़ी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। ये तो हो गया मॉडर्न मेडिकल साइंस का। अब आयुर्वेद में इसका क्या मतलब प्रॉपर इलाज, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। इसमें जो इलाज का जो पैकेज होता है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, उसमें होता है डाइट प्लान यानी परहेज, खान पान का, योग और प्राणायाम, और आयुर्वेदिक औषधियाँ और पंचकर्मा ट्रीटमेंट। यदि ये प्रॉपर तरीके से ये चारों जो ट्रीटमेंट हैं, एक जो ट्रीटमेंट पैकेज है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अगर ये प्रॉपर चलता है तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमारे पास आए जिनका ट्रीटमेंट किए हैं, ये बार बार नहीं होती, यानी PCOD की समस्या बार बार नहीं आती है। यदि इनका जो प्रॉपर जो ट्रीटमेंट, डाइट प्लान, योग प्राणायाम, पंचकर्म और औषधियों के द्वारा किया जाए तो ये बार बार नहीं आती है। इसका एक केस जो एविडेंस प्रूफ के साथ है, आज हम डिस्कस करेंगे। एक लेडी पेशेंट जिसकी उम्र 26 साल थी, वो हमारे पास आई। उसका जो अल्ट्रासाउंड हुआ था
20 दिसंबर 2021 को जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें पीसीओडी डायग्नोस हुआ था। उसके अलावा उसको सिस्टाइटिस भी थी, यानी जो पेशाब की थैली है उसमें इन्फेक्शन सूजन थी, सर्विसाइटिस था, ठीक है, और उसको मोटापा भी था, अनवांटेड हेयर भी थे, और उसका जो माहवारी या पीरियड रुक गया था। तो ये सारी दिक्कतें थी। उसके बाद हमने जो उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाया उसमें था डाइट प्लान, योग और प्राणायाम, और पंचकर्म में उनका वमन और विरेचन, ये 2 पंचकर्म ट्रीटमेंट किया था। उसके बाद उनकी मेडिसिन चलाई थी, आयुर्वेदिक औषधि चलाई थी। उसके बाद दोबारा जब टेस्ट हुआ 11 मई 2022 को जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें पीसीओडी वगैरह सारी जो समस्या थी वो ठीक हो गई थी, यानी पैथोलॉजिकली इन्वेस्टिगेशन के आधार पे पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल, और उसके अलावा जो उसका जो मोटापा था, वज़न था, वो कम हो गया, अनवांटेड हेयर भी चले गए, और उसका जो पीरियड है माहवारी वो प्रॉपर हो गई। इसके बाद हमने उसका फॉलोअप लिया, कम से कम 2-3 साल उसका फॉलोअप लिया। 2022 का जो ये केस है ठीक किया हुआ, और आज भी वो पेशेंट हमारे संपर्क में है। ये दोबारा उसको पीसीओडी की दिक्कत नहीं आई। तो मेरे कहने का, इस केस के डिस्कस करने का मतलब यही था कि आपके पास पीसीओडी से रिलेटेड 2 ट्रीटमेंट है। एक मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो हार्मोन थेरेपी या सर्जरी होती है जिसके बारे में हमने आपको बता दिया, और दूसरा ट्रीटमेंट है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जिसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। तो अब डिसीजन आपका होगा कि आप कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स वाला ट्रीटमेंट और अस्थाई ट्रीटमेंट चाहते हैं या साइड इफ़ेक्ट वाला या अस्थाई, ये आपका अपना निर्णय होगा। आगे आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, और कोई अगर सवाल है तो वो भी पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।